कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब आपके माइंड में क्या आ रहा है? कॉपी मतलब उसकी टू कॉपी। जब जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब तब कंस्ट्रक्टर बनता है। ये बात आपको समझ में आती है? इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें पास करेंगे, जैसे हम आपसे पहले कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करते थे, जैसे हमने ए पास किया इंटीजर टाइप का, कोई हमने फ्रूट टाइप की वैल्यू पास की, या हमने कोई केयर पास किया, अब उसके स्थान पे ऑब्जेक्ट पास करना है। ओके, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करें और उसको इनिशियलाइज करें, called copy constructor. It means when we copy one object from another object by the help of constructor. Okay, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में पास कराएंगे, और जब उस ऑब्जेक्ट को पास कराएंगे तो वो कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? सपोज मैंने एक क्लास का नाम लिया डबल सी। ओके, उसका हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया C1, देन अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया C2, और C1 ऑब्जेक्ट को पास कर दिया हमने जो हमने C2 ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर। पॉइंट क्लियर है? देखिए, जहां पे ब्रैकेट के अंदर, सॉरी इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, जहां पे पैरेंथेसिस के अंदर C1 पास हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो सेम क्लास का, उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। नोट में आप ध्यान से देखेंगे, जब इसको हम अचीव करेंगे, ओके, हमने कॉल तो कर दिया, जब इसको हम अचीव करेंगे तो वहां पे रेफरेंस पास करेंगे। किसका रेफरेंस पास करेंगे? क्लास का रेफरेंस ये होता है, सेम क्लास की बात करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज इटसेल्फ एज एन आर्गुमेंट। वहां पे आर्गुमेंट की तरह उसको पास करेंगे। अचीव करने का तरीका आप देख लीजिए, पहले मैं इसको हार्ड कोड करके आपको बता रहा हूं, इसके बाद देव C++ की कोडिंग करेंगे। फर्स्टली वी राइट क्लास डबल सी, मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर, हमने एक क्लास का नाम लिया, पब्लिक के अंदर डिफाइन करना होता है क्योंकि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाहर एक्सेस करेंगे। उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कराया इंटीजर a, और उस a की वैल्यू को हमने x में स्टोर कर लिया। साथियों, इतना आपने पढ़ा था, इस चीज को बोलते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी यहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोई कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है अभी तक। याद करिए, हमने आपको बताया था नॉन पैरामीटराइज एंड पैरामीटराइज, यहां तक का तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। बट आगे देखिए, डबल सी नाम का हमारी क्लास है, क्लास के अंदर उसी क्लास का रेफरेंस पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा? डबल सी नाम का ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अंदर हम रेफरेंस पास कराएंगे, इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। आप जानते हैं कि जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से कॉल होते हैं, तो आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, C.X आपने यूज किया। अब देखिए मेन के अंदर चलते हैं हम। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया C1 नाम का, यहां से आपने 10 पास किया। जैसे ही आप 10 पास करेंगे तो किसके पास जाएगा? सोचिए और बताइए। 10 पास, व्हाट इज 10? 10 एज अ इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप के कंस्ट्रक्टर में जाएगा ऊपर इंट a वाले में, और वहां पे a का मान 10 स्टोर कर देगा। उस 10 को हमने x में लेकर रख लिया। बात बराबर है? यहाँ पे x कैसा मेंबर है? इंस्टेंस मेंबर, और इंस्टेंस मेंबर हमेशा ऑब्जेक्ट से ही कॉल होते हैं। जब उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी उसको हम कॉल कर सकते हैं। अब देखो, a को तो हम यहाँ से बाहर एक्सेस कर नहीं सकते, और x को ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करेंगे। ओके, नीचे आइए, वापस आइए मेन फंक्शन में। यस, अगेन हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम C2 दे दिया, और जो ऊपर C1 था उसको C2 के अंदर पास करा दिया, पास ऑब्जेक्ट C1। अब जैसे ये कॉल होगा तो इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंट्रोल हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। अब C क्या बन गया? यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बन गया, यानी कि रेफरेंस किसको रेफर कर रहा है? ये इस क्लास को, और इस क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर होंगे ऊपर, चाहे हम x की बात करें और भी डेटा मेंबर्स लेंगे, इंस्टेंस मेंबर की बात करें तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। अब इसको चलिए हम एक
प्रोग्राम के माध्यम से अच्छा समझ पाएंगे, अभी उतना अच्छा हो सकता ना समझ में आया हो आपके में। तो पहले से बना के मैंने इतना रखा है। मैं क्लास का नाम यहाँ पे डबल सी ले लेता हूँ, ओके। और ये सेमीकोलन भी गलत लग गया, सेमीकोलन यहाँ पे आ जाएगा। नाउ सबसे पहले हमने प्राइवेट मेंबर डेटा मेंबर लेते हैं, यहाँ पे इंट एक्स ले लेते हैं उसको, और इसको हम किस में जाएगा, ये हमारा पब्लिक में चला जाएगा, यहाँ से पब्लिक, ठीक है जी। नाउ एक्स में हम ए को रख लेंगे, एक्स के मान को ए के मान को एक्स में पुट कर ली, नीचे आइए मेन में आ जाइए, मेन फंक्शन यस स्टार्ट फ्रॉम दिस। एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने C1 नाम का, और उसमें हमने सपोज 10 पास करा दिया। सो करंट में देखिए क्या होगा, इसमें करंट में क्या होगा, अभी तक हमने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो कोई आंसर नहीं आएगा, बट यहाँ मैं इसके एक्स की वैल्यू को अगर मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक्स में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है। सेव करवा रहा है तो सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं जेड नाम से, ठीक है जी। अगेन एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यस 10 आंसर इसका आ चुका है। अभी तक हमने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है। अब देखिए इसका रोल क्या है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे दूसरा C2 और इसमें पास कराएंगे C1, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास कराया, अभी तक आपने कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं कराया होगा, अभी तक आपने वैल्यूज पास कराए होंगे, बट यहाँ ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं। अब देखिए इसका कमाल, आइए अगेन आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, और ये क्या बोलता है, आप रेफरेंस पास करेंगे, उसका रेफरेंस का एड्रेस M% से यूज का करते हैं, और यहां पे इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यहाँ पे x की वैल्यू को क्या मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं, यहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है तो फिर मुझे जरूरत नहीं है कॉपी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, आपके अनुसार इसका आंसर 10 आना चाहिए, लेकिन सॉरी 10 नहीं आएगा, इसका आंसर 10 नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो x इक्वल टू ए यहाँ पे डिफाइन किया है, तो इसकी वैल्यू यहीं पे एक्सेस होगी। क्यों, क्योंकि इंस्टांस क्या है, ये इंस्टांस मेंबर है, और यहां पे आप इसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से C डॉट, अब इसका आंसर आ जाएगा 10। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमने एक 10 पास किया, उसको हमने अचीव कर लिया कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज के माध्यम से। एक्स में आपका 10 जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने बनाया, सो यहाँ रेफरेंस इसमें पास करते हैं। अभी हमने देखा था डेफिनेशन में, यहाँ पे ये है इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। इसको नोट कर लीजिए आप। मेन फंक्शन यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको, देखिए इधर आराम से नोट कर लीजिए इसको आप। मैंने अभी स्क्रीन होल्ड कर रखी है, आपके नोट करने का वेट कर रहा हूं मैं। इतना अगर आपने नोट कर लिया हो, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसके बाद में इतना ये जो मेन फंक्शन लिखा हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद इसको प्रॉपर आप एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। पॉइंट क्लियर, यस। सो वापस चलते हैं अपने मेन स्लाइड पे। सो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसका एक एग्जांपल लिया। अभी शायद हम आगे न्यू लेक्चर में लेके आएंगे कि राइट अ स्क्रिप्ट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। 2 नंबर का हम सम करेंगे, लेकिन उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उस असाइनमेंट को बना के देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको भी यहाँ पे रन करके दिखा दूंगा आपका। सो आज के लिए इतना। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक भी करना है आपको, कमेंट भी आप कीजिए। कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन आप कमेंट्स भी कीजिए कि अगर वीडियो में कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है तो उसको बताइए, क्लियरिटी नहीं है तो उसको बताइए। अगर आपके कोई टॉपिक, कोई कंटेंट आपके समझ में नहीं आता है तो आप मेरे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे में
देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा।